देखो नारद बातू नहीं आए। बीच रास्ते में मत आया करो चिंगू। प्रभु। हाँ प्रभु, वैसे हम यहाँ क्यों खड़े प्रभु? हर प्रश्न का उत्तर नहीं पूछते चिंगू, परंतु तुमने पूछ लिया है तो सुन। अरे क्या कर रहे हो चिंगू? मजाक क्यों मार रहे हो? प्रभु, मैं आपको आंख नहीं मार रहा हूँ प्रभु, मेरी दोनों आंखें फड़क रही है प्रभु। प्रभु, लगता है आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। आप अपना हाथ दिखाइए ना प्रभु। मेरा हाथ? हाँ, ये देखो। अरे प्रभु, आप हाथ दिखा रहे हैं कि मेरी आंखें बंद कर रही हैं। देखा प्रभु, मैं कह रहा था ना कि कोई मुसीबत आने वाली, अरे आने वाली नहीं बल्कि आ गए, वो भी साक्षात यमराज के रूप में प्रभु। प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम। यमराज, मैं तो इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या प्रभु? हाँ, इन्हें मैंने ही तो बुलाया यहाँ। आइए यमराज, आई। चलिए। चैन से सोना है तो रात को गर्म दूध पी के सोया करे। इस बात का आज की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, बस यूं ही कह दिया। प्रभु, ध्यान से देखिए इस भोले भाले मुखड़े को, ये यमराज है। प्राण हरना इनका काज है। ये सारा समय यहां से धरती और धरती से यहां आने में ही व्यतीत करते हैं। एक प्राण हरे नहीं कि दूसरे प्राण हरने का बुलावा आ जाता है। यहाँ पर भोजन करते हैं और जल धरती पर ग्रहण करते हैं। क्यों नारद, यमलोक में जल नहीं मिलता? बात सुनिए मेरी। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञानी हैं। आपको तो पता ही होगा कि यमराज को क्या चाहिए। ये चाहते हैं कि इनकी छुट्टी हो जाए। अवकाश, अवकाश चाहिए इन्हें। हाँ प्रभु, मुझे धरती से आने जाने और आत्माओं को ले जाने में इतना समय बीत जाता है कि अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाता हूँ। प्रभु, ये अपनी बात स्वयं नहीं कह पा रहे, इसलिए मैं उनका दुखड़ा सुनाने आया हूँ। प्रभु, इनकी कार्यशैली से तंग आकर इनकी धर्म पत्नी 20 बार अपने मायके जा चुकी है। हाँ, पर इनके पास इतना समय नहीं है कि उनको लेने जा सके। अच्छा, तो फिर वो वापस कैसे आती थी? स्वयं आ जाती थी। उसके लिए भैंसी छोड़ रखी ना इन्होंने। भैंसी? भैंसी। किंतु आप हमसे क्या चाहते हैं? 2 दिनों के अवकाश प्रभु, 2 दिनों का अवकाश। इसके लिए तो आपको भोलेनाथ के पास जाना पड़ेगा। यमराज भोलेनाथ के पास गए थे, परंतु भोलेनाथ ने इनका आवेदन ठुकरा दिया। इसलिए मैं इनको आपके पास लेकर आया हूँ। नारायण नारायण। किंतु ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हम इन्हें कैसे अवकाश दे सकते हैं? हाँ प्रभु, परंतु आप अगर भोलेनाथ को स्मरण कर हमारे यमराज की थोड़ी सी सिफारिश लगा दे तो। अच्छा, मुझे मत देखिए, आपको जो ठीक लगे कीजिए। ठीक है देवी। महादेव, महादेव। भोलेनाथ, आपने हमें याद किया नारायण। ओह यमदेव, देखिए नारायण, मैं इनकी समस्या समझता हूं, परंतु मैंने इन्हें छुट्टी इसलिए नहीं दी है क्योंकि चित्रगुप्त भी छुट्टी पर गए हुए हैं। अच्छा, किंतु महादेव, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि इन्हें केवल 2 दिन का अवकाश मिल जाए? यदि आप कहते हैं तो मैं कोई उपाय सोचता हूं। हाँ, सोचिए। यमराज,
क्या आप अपनी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जो आपका कार्यभार संभाल ले? वो क्यों प्रभु? इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। प्रभु, मेरा कार्य ही ऐसा है, दूसरा कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। किंतु मेरे स्वामी अगर चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। अरे ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। बुलाइए अपने स्वामी को। आप ही तो मेरे स्वामी हैं प्रभु। परंतु मैं इस कार्य को कैसे संभाल सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते प्रभु? आपको तो इस विभाग का पूरा ज्ञान है। तो बालक यमराज, यदि मैंने ये विभाग एक बार संभाल लिया, आपका कार्य एक बार ले लिया, तो सोच लीजिए आपकी सदैव की छुट्टी निश्चित है। बोलिए, संभालूं कार्य? नहीं प्रभु, मैं सेवानिवृत्त नहीं होना चाहता। इसीलिए कह रहा हूं कोई दूसरा उपाय सोचो। मेरे विचारों में है कोई एक जो इस कार्य को कर सकता है। देखा यमराज, मैंने कहा था ना, मेरे प्रभु नारायण के पास सारी समस्याओं का निवारण है। प्रभु बताइए बताइए, कौन है हमारा नया यमराज? मेरी आंखों में बसा हुआ है वो। प्रभु, मुझे तो मेरी छवि दिखाई दे रही है। वही तो। अच्छा, नहीं तो नारद। प्रभु, आप ही कहते थे ना मुझे कोई ऐसा कार्य करना है जिससे मेरी वाह हो। परंतु प्रभु मैं नारद और यमराज। हाँ नारद, इससे आपकी वाह तो होगी। क्यों यमराज? नारद, यमराज, यहाँ पे आपकी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आया था, स्वयं ही समस्या में फंस गया। नारद जी, चित्रगुप्त का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अब चिंगू राज को भी अपने साथ लेके जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ हमारे प्रभु वहाँ मैं भी। प्रभु। तो ठीक है नारद, आज से हम 2 दिन के लिए आपको यमराज घोषित करते हैं और आप शपथ लीजिए कि आप अपना पूरा कार्य पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करेंगे। मैं शपथ लेता हूँ, यम है हम है यम, बाकी सब पानी कम। फूल से कोमल, फूल से प्यारा, मुख है मेरे नारद का। मेरे नारद नारद, मेरे नारद। कहाँ से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ लुप्त हो गए हैं। देवराज, क्या ढूंढ रहे हैं? क्या नहीं, किसे बोलो? अच्छा, देवराज किसे ढूंढ रहे हैं? अग्निदेव को। तुमने उन्हें देखा क्या? मैंने तो बहुत देर से उन्हें भी नहीं देखा। आपने उन्हें देखा क्या? किन्हें? ब्रह्मदेव को? ना ना। तो क्या भोलेनाथ? ना देवराज। फिर तो अवश्य ही चिंगू होगा। ना देवराज। फिर तो अवश्य ही नारायण होंगे। ना देवराज। तुम्हारे इस नाना में धरती का 1 वर्ष बीत चुका है। अब सीधे सीधे नाम बताओ वरना मैं चला। देवराज, मैं तो मेरे प्यारे नारद की बात कर रही थी। मैं तो अब भूल ही जाओ वत्सला। क्यों? क्योंकि नारद नहीं रहे। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे नारद सुहागन बनने से पहले विधवा नहीं हो सकती। नहीं वत्सला, मेरा वो अर्थ नहीं है। आपका जो भी मतलब हो देवराज, पर मेरे नारद तो नहीं रहे ना। नहीं वत्सला, मेरे कहने का तात्पर्य है कि नारद नहीं, यमराज बन गए हैं। क्या? हाँ, यमराज। देवी जी प्रभु। आपके पैर दबाने के अंदाज से ही हमें पता चल जाता है कि आप किस विषय में सोच रही हैं। अच्छा, क्या सोच रही हूँ मैं? नारद के विषय में। आप ये बताइए
कि गधा का भार अधिक होता है या वीणा का? ये कैसा प्रश्न है देवी? हाथों में वीणा लेकर घूमने वाले हमारे नारद क्या गधा का भार उठा पाएंगे? आपने उन्हें यमराज का कार्य तो सौंप दिया है, किंतु क्या वो इस कार्य को संभाल पाएंगे? क्या हुआ? आप नारद के विषय में सोच रही थी देवी। हाँ हाँ ठीक है, किंतु आप ये बताइए ना कि नारद इस कार्य को कर पाएंगे या नहीं? नारद इस कार्य को कर पाएंगे। अच्छा? या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा देवी। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें कुछ समझाऊं। नहीं, समझने और समझाने का समय तो चला गया। अब तक तो देवर्षि नारद यमलोक का कार्यभार संभालने पहुंच ही चुके होंगे। अच्छा। देखो नारद बातूनी आए। आइए चिंगू जी आइए, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। यमराज जी प्रणाम। आयुष्मान भव। अब चित्रगुप्त जी का कार्य आपको ही संभालना है। धन्यवाद प्रभु। ये संभालिए चित्रगुप्त जी का पुस्तक। अरे भोलेनाथ की करो। इस पुस्तक में उन सब का नाम लिखा है जिसे आपको लेके आना है। अच्छा प्रभु, इस पुस्तक में मेरा नाम भी लिखा है? हो भी सकता है। इस पुस्तक में वैसे तो कुछ भी नहीं दिखता, पर जब इसे खोलोगे तो जिसे लाना है उसका नाम दिखता है। ये नारद कहाँ है? अभी वो सच सवर रहे हैं। अरे देखो नारद बातूनी आए। बस आते ही होंगे। अरे प्रभु, अरे ये मुकुट पहनना तो बड़ी टेढ़ी खीर है। अरे एक जैसा मुकुट, चिमटी, इसे पहनते कैसे? ऐसे। मेरा सर मेरे धड़ में धंस जाता तो। यमराज आशीर्वाद दे, मैं आपका कार्य करने के लिए तत्पर हूँ। मैं पृथ्वी पर जाऊंगा अपने छोटे चित्रगुप्त चिंगू के साथ। चलो चिंगू। चलिए प्रभु। नारद बोलिए प्रभु। इसे तो लेके जाइए। ये क्या है? यमराज की निशानी। यमराज की निशानी दीजिए। संभल के। प्रभु ऐसी निशानियां दोगे ना तो मेरे निशान भी नहीं बचेंगे। ये तो सबसे हल्का है। तो सबसे भारी वाला कैसा होगा? ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगा। चलता हूं प्रभु। रुको। पीठ पीछे मत रोका करो, माते ने कहा है अशुभ होता है। माते ने क्या कहा था, क्या करूं? हाँ, अब बोलिए। शस्त्रान तो पहन लिए। हाँ। बाहर हमारा वाहन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वाहन? ऐसा भैंसा? नहीं यमराज, मैं भैंसा नहीं चला सकता। मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है। वो क्या है ना, मैं स्वर्ग के पंजीकृत कार्यालय गया था। वहां पर खिड़की पर बैठे अधिकारी ने कहा कि मेरी अभी तक आयु नहीं हुई है। मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। चिंगू चलो। हाँ प्रभु चलिए। चलो। नारायण। नारद। नारद प्रभु, मेरे परम मित्र नारद। 105। प्रभु। प्रभु। हाँ प्रभु, ये आप क्या कर रहे हो प्रभु? 106। मेरे घुटने। बस करो प्रभु, बस करो। थोड़ी और ताकत बचा के रखो इस गधे को उठाने के लिए। अरे इस गधे को उठाने के लिए तो मैं कसरत कर रहा हूँ, ताकि मैं यमराज की तरह शक्तिशाली हो सकूं। देखना कैसे मैं ये गधा उठाता हूँ। कुछ नहीं हो रहा। इतनी बार उठक बैठक करी, कुछ नहीं हो रहा चिंगू। अब आप एक काम कीजिए, 2 बार और कीजिए। इतनी बार करने में जो नहीं हुआ, 2 बार में क्या फर्क पड़ जाएगा? प्रभु कीजिए तो। ले 107। 108। देवी पार्वती, आपको चिंतित देखकर हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। 2 दिन पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं होती तो आपका क्या बिगड़ जाता स्वामी? ये आप क्या बात कर रही हैं?
आप ही के वजह से नारद को यमराज बनना पड़ा। यदि 2 दिन के लिए यमराज को छुट्टी दे देते तो क्या हो जाता? अच्छा, तो आपकी समस्या का कारण ये है। देवी, नारद को यह कार्य मैंने नहीं, नारायण ने सौंपा। और नारद के यमराज बनने से भला आप क्यों चिंतित हैं? चिंता का ही तो विषय है। नारद को वीणा बजाने के अलावा और कोई काम आता भी है? अब तक जो भी कार्य नारद ने लिए, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। अब वो नीचे जा रहे हैं, सबके प्राण लाएंगे या नहीं पता नहीं। हमारे रहते देवलोक किसी समस्या में नहीं आएगा। किंतु नारद पृथ्वी पर किसी समस्या में पड़ सकते हैं ना? हाँ, ये अवश्य हो सकता है, परंतु 2 ही दिन की तो बात है। हो सकता है नारद इस कार्य को अच्छे से संभाल लें, और यदि फिर भी कोई समस्या आई तो हम संभाल लेंगे। आप चिंता ना करें, आप बस मुस्कुराइए। 2 बार और मार लिया, क्या हो जाएगा? अरे वाह, ये तो एकदम रूही की तरह उड़ गया चिंकू। यही तो जादू है हमारे 108 मंत्र में। हाँ, जय हो श्री श्री 108 चिंगू महाराज। चले प्रभु। नहीं चिंगू, तुम हमारे साथी हो। पृथ्वी पर चलकर प्राण हरने में आप हमारी सहायता करेंगे। ये पुस्तक उठाओ, इसमें उनके नाम और पते हैं जिनके प्राण हमें हरने हैं। जो आज्ञा प्रभु। हाँ चिंगू, चिंगू ये प्रभु। हाँ, पुस्तक बहुत वजन है प्रभु। अच्छा, हमें भी शक्ति प्रदान कीजिए रे प्रभु। हाँ, क्यों नहीं, ये लो। देखा, शक्ति 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 माँ। चलिए प्रभु। अरे कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। पुस्तक खोल के बताओ कि हमें यानी कि यमराज को किसके प्राण हरने हैं। बहुत भारी। आप पी लीजिए प्रभु। हाँ। प्रभु, हाँ। सबसे पहले हमें डबडब सिंह के प्राण हरने हैं। डबडब सिंह, आओ चले और डबडबाएं। देखो नारद बातूनी आए। प्रभु वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये गदा मेरे सर पे क्यों रखी है प्रभु? इसलिए क्योंकि मेरे कंधे पर पहले ही बहुत बोझ है। इसके पहले कि इसके बोझ से मैं धरती में समा जाऊं, डबडब सिंह के घर का पता पूछ लेते हैं। हाँ, ये अच्छा उपाय है। डबडब सिंह के घर का पता, परंतु किससे पूछें? हाँ प्रभु। चिंगू। हाँ प्रभु। इस महानुभाव से बात करते हैं। चलिए प्रभु। एक क्षण रुको। सूर्यदेव, थोड़ा कम निकला करो। वही तो बोला, सोम के बाद मंगल आता है। नहीं भाई, मंगलवार से पहले सोमवार आता है। अरे सोम के बाद ही मंगल आता है। अरे मैं बताता हूँ, बुध के सुनो सुनो मित्र, कहाँ भाग रहे हो? आप लोग कौन हो? हम यमराज हैं। आज ही नौकरी लगी है, पहला कार्य है। प्रणाम। प्रणाम। हमारी सहायता करें मित्र। हम ये जानना चाहते हैं कि डबडब सिंह का घर कहाँ है? डबडब सिंह का घर? हाँ। प्रभु, ये रोने क्यों लगा? लगता है इसे पता चल गया है कि हम डबडब सिंह को लेने आए हैं। मित्र बताइए ना, कहाँ है उनका घर? हाँ पता है, यहाँ से गांव के अंत तक सीधे जाना, वहां पर एक कुआं मिलेगा। कुएं में से 100 बाल्टी पानी निकालकर जमीन पे गिराना, और फिर यहाँ से जितना वहां तक गए हो ना, उतने ही वापस आना। वहां पर मेरे जैसे एक कपड़े पहनकर एक आदमी मिलेगा तुमको। उसके जो पीछे घर है ना, वही डबडब सिंह का घर है, वो वहीं मिलेगा तुमको। ठीक है। वहाँ? हाँ वहाँ। चलो चिंगू। चलिए प्रभु।
अरे प्रभु संभल के, संभल के। अब हमको इधर जा। प्रभु हम जहाँ से चले थे वहीं लौट के फिर आ गए। ये तो वही है ना जिसने हमको यहाँ से वहाँ वहाँ उठा इसको। अरे प्रभु, अरे आपने तो हमें बोला था कि डबडब सिंह का घर उधर है, हम तो घूम फिर के इधर ही आ गए। तो मैंने तो पता यहीं का दिया था ना। तो हमसे 100 बाल्टी पानी क्यों खिंचवाया? तो क्या फोकट में ही डबडब सिंह के घर का पता बता देता? उसके घर का पता बताने के लिए मैंने तुमसे अपने खेत की सिंचाई करवाई है। मेरी कमर। अच्छा, तो तुमने मेरे परम मित्र से यानी भगवान से काम करवाया। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। इतनी गर्मी में 100 बाल्टी पानी खिंचवा दी? नहीं नहीं प्रभु। कहाँ है डबडब सिंह का घर? अरे यही तो है। यही है। यही है, मैंने पहले बताया तो था। तुम्हारा जब समय आएगा ना तब आऊंगा तुम्हें लेने। चल रहा है? चलो प्रभु। देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।